बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज़ फैज़ान मलिक, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 का आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों ने इसके नोमेनक्लेचर की तरफ अपनी निगाहें की थी। नोमेनक्लेचर दो तरह का हमने कहा था होता है, एक जिसे आप कॉमन नेम्स कहते हैं और दूसरा जिसे आप आयोपैक नेम्स या आयोपैक नोमेनक्लेचर कहते हैं। कॉमन नोमेनक्लेचर या कॉमन नेम्स कंपाउंड्स को नाम देने का एक ऐसा तरीका है जो कॉमनली आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि उस कंपाउंड के ओरिजिन बेस्ड उसका नाम हो सकता है। उसके अलावा किसी साइंटिस्ट ने अगर वो डिस्कवर किया तो उसके नाम से भी कंपाउंड को हम नाम दे सकते हैं, या फिर और किसी भी कॉमन आम वजह, उसके मिलने की कोई वजह हो सकती है, उसको तैयार करने का एक तरीका हो सकता है, तो उसके नाम के हिसाब से भी आप कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। लेकिन आयोपैक नेम्स इनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आयोपैक एक यूनियन है केमिस्ट्री की जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होती है। इसके रूल्स वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं ताकि कंपाउंड्स के अंदर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना आ सके, क्योंकि एक चीज़ होती है उसका नाम एक शहर या मुल्क में कुछ और होता है, दूसरे मुल्क में उसको अपनी ज़बान के हिसाब से लोग कुछ और बुलाते हैं, तीसरे चौथे पाँचवें मुल्क में इसी तरह उसका नाम वेरी करता रहेगा। लेकिन आयोपैक नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जो मखसूस रूल्स बनाता है। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम साइंटिफिक कंपाउंड्स या जिन्हें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं उनको नाम देते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप किसी भी कंपाउंड का साइंटिफिक नेम लेते हैं तो चाहे कोई और साइंटिस्ट हो, किसी भी दुनिया का हो, किसी भी मुल्क का हो, कोई भी ज़बान जानता हो, तो वो उस नाम को पहचान पाएगा आसानी से। तो आयोपैक होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बारे में बड़ी डिटेल से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर इसकी डिटेल बताने का मकसद ये था कि ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक होगा आयोपैक नोमेनक्लेचर के हवाले से इस कोर्स के अंदर। इसके बाद आपने कहीं भी आयोपैक नोमेनक्लेचर आगे मज़ीद कोर्स के अंदर नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो इसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। हम स्टार्ट करते हैं आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नाम देने के लिए हमने चंद रूल्स यहाँ पर लिखे हैं। उन रूल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके बाद चंद एग्जांपल्स की मदद से हम कंपाउंड्स को उनके नाम्स देंगे। तो सबसे पहला रूल वही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपने एक लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स सेलेक्ट कर लेनी है जो रखती होगी कार्बोक्सिल ग्रुप को, कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। आपने वो वाली कार्बन्स की लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जो कार्बोनिल ग्रुप अपने अंदर रखती होगी। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, चेंज ई ऑफ अल्केन टू OIC एसिड। अल्केन ALKANE अल्केन। तो लॉन्गेस्ट चेन आपने जो सेलेक्ट की, फर्ज कर ले 6 कार्बन्स वाली थी, तो आप उसको नाम देंगे हेक्सेन। लेकिन अगर उस चेन के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, COOH जिसे आप कहते हैं, तो अल्केन का जो एंड पे ई है उसको हटा देना है आपने और उसकी जगह पर OIC एसिड लगा देना है। यानी अगर हेक्सेन था तो ई हटाकर हेक्सेनोइक एसिड बन जाएगा। वो क्यों बनेगा? क्योंकि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। समझ आ गई है? इसके बाद थर्ड नंबर पे नंबरिंग देनी है आपने। नंबरिंग बिगिन्स, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है फ्रॉम कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। नंबरिंग आपने वहां से स्टार्ट करनी है, सिंपल सी बात है, जहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा। कार्बोक्सिल ग्रुप जहां भी लगा हुआ है वो हमेशा एक साइड पर होता है, वहीं से आपने नंबरिंग को स्टार्ट कर देना है। यानी कार्बोक्सिल ग्रुप को आपने प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट वन एंड। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो हमेशा एक एंड पर होता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप जिसे आप कहते हैं वो हमेशा एक ही एंड पर होता है, या राइट एंड पर होगा या लेफ्ट एंड पर होगा लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। या लॉन्गेस्ट चेन अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो या वो अपर एंड पर होगा या फिर लोअर एंड पर होगा। तो हमेशा वो एक एंड पर होता है, एक कोने पर, किनारे पर होता है। तो हमेशा नंबरिंग वहीं से हम स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, अंडरस्टूड है ये। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स आर आल्सो नेम्ड एंड देयर पोजीशन इज इंडिकेटेड। तो कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप तो है ही, उसको आपने मेंशन कर दिया, नंबरिंग आपने वहीं से स्टार्ट कर दी। उसके बाद जितनी भी लंबी चेन होगी उनके अंदर अगर कोई और ग्रुप्स अटैच हैं जिन्हें आप सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, अगर वो भी मौजूद है तो आपने उनकी नंबरिंग को भी इंडिकेट करना है, उनका भी इशारा देना है कि वो किस कार्बन पर अटैच हुई हुई हैं। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों के ग्रुप्स थे, ये रूल्स थे IUPAC के। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम इनको नाम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास ये है C+OOH, ये एक पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेनी है। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन्स की होगी तो वो 1 2 2 कार्बन्स की लंबी चेन है, वही चेन है जिसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। यहाँ पर आपने कार्बोक्सिल ग्रुप वाली कार्बन को भी यहाँ पर गिनना है लाजमी। उसके बाद नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा 1 2। ठीक है, दो कार्बन है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा होता है? इथेन होता है। तो हमने पढ़ा कि इथेन का ई हटा देना है और उसकी जगह पर OIC अटैच कर देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेनोइक एसिड। समझ में आ गया। उसके बाद ये इसी से मिलता जुलता एक और कंपाउंड है, इसमें क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2, ये यहाँ पर क्लोरीन यानी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। नंबरिंग आपने वहीं से देनी है जहाँ से कार्बोनिल ग्रुप अटैच है 1 और ये कार्बन होगी दूसरी कार्बन। ठीक है, तो जहाँ पर एक और बात, कार्बोक्सिल ग्रुप की पोजीशन बताने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा पहली कार्बन पर ही मौजूद होता है। ठीक है, दूसरी कार्बन पर यहाँ पर क्लोरीन अटैच है तो आप इसकी पोजीशन के बारे में पहले बताएंगे, क्या नाम होगा इसका? 2 क्लोरो। उसके बाद 2 कार्बन वाला है इथेन, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है तो ई हटाकर OIC एसिड लगा देना है 2 क्लोरो। क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड, ये इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद ये जो एग्जांपल है इसके अंदर हमने सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 या 1 2 3 एंड 4, ये भी हो सकती है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं 1 2 3 यहाँ तक गिन लेते हैं और इन 2 मिथाइल ग्रुप्स को ब्रांचेस बना देते हैं, लेकिन ये दोनों ब्रांचेस नहीं है, इनमें से कोई एक ब्रांच है तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, बाकी वही चेन आ रही है लंबी। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से आपका कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन्स वाला अल्केन कौन सा होता है? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन के अंदर आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो ई हटा देंगे ब्यूटेन का, उसकी जगह OIC हट लगा देंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स भी अटैच है, उनकी पोजीशन भी हमने बतानी है अल्फाबेटिकली। दूसरी कार्बन पर क्लोरीन है, दूसरी कार्बन पर ही ब्रोमीन है और तीसरी कार्बन पर मिथाइल है। तो ब्रोमीन हमेशा B पहले आएगा, क्लोरीन C उसके बाद आएगा और मिथाइल M उसके भी बाद आएगा। ठीक है, तो पहले आपने ब्रोमीन का नाम लेना है, यहाँ पर उसकी पोजीशन भी बतानी है, क्या कहेंगे? 2 ब्रोमो। उसके बाद 2 क्लोरो। उसके बाद तीसरी पर मिथाइल है 3 मिथाइल। 2 ब्रोमो, दूसरी पर ही क्लोरीन है 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ये इसका एक पूरा नाम बन जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद नीचे एक और एग्जांपल है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 ये भी हो सकती है। नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से आपका कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा 1 2 3 4 एंड 5। दूसरी पर ब्रोमीन, तीसरी पर मिथाइल, चौथी पर फिर मिथाइल। ठीक है, तो एक ही आपने रूल पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, कि अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट कार्बन्स पर आ जाएं तो उनको अलग-अलग हम नहीं लिखते बल्कि इकट्ठा करके प्रीफिक्सेस यूज़ कर लेते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमीन ऑब्वियसली हम पहले लिखेंगे, क्या होगा? 2 ब्रोमो। उसके बाद तीसरी पर मिथाइल है, चौथी पर मिथाइल है। आपने इस तरह नहीं लिखना 3 मिथाइल 4 मिथाइल, आपने डायरेक्ट कर देना है इसको 3 4। उसके बाद डाई प्रीफिक्स, यही तो होते हैं, डाई मिथाइल। 5 कार्बन्स हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है तो नाम क्या हो जाएगा इसका?
पेंटानोइक एसिड, पेंटेन से ई हटाकर OIC लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, मजीद 2-3 एग्जांपल्स जो रह गई हैं वो आपकी बुक के अंदर हैं। बिल्कुल इजी हैं, आसान है, मुश्किल एग्जांपल्स हमने कर ली हैं। आसान एग्जांपल्स आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने उनको तैयार कर लेना है। इसके बाद एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ चलते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से होंगे जिनके अंदर एरोमेटिसिटी यानी कि बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी, तो इनको हम जनरली कॉमन नेम्स दे देते हैं। दीज आर जनरली गिवन कॉमन नेम्स, आईयूपैक नेम्स हम नहीं देते हैं। कॉमन नेम्स के अंदर जो एक कॉमन नाम है, अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता था तो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा तो उसको हम कहते थे बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या कहते थे, बेंजोइक। और ये एक पेरेंट कंपाउंड आप कह सकते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है, तो ये कॉमन नेम है इसका, बेंजोइक एसिड। अब इसके साथ फर्दर जो भी ग्रुप्स अटैच होते जाएंगे वो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड बनते चले जाएंगे, यानी पेरेंट बेंजोइक एसिड रहेगा, उसके पीछे जो भी ग्रुप्स लगते जाएंगे इसके अंदर यहाँ पर, तो वो कंपाउंड डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो अदर्स कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, यानी पेरेंट कंपाउंड आपके पास बेंजोइक एसिड है, अगर उसके अंदर कुछ और फंक्शनल ग्रुप लग जाता है जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, इस तरह के ग्रुप्स अगर लग जाते हैं तो वो डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड कहलाएगा, यानी उनका पेरेंट नेम हमेशा बेंजोइक एसिड ही रहेगा। तो ये आपके पास एक बेसिक कंपाउंड है जिसको आप क्या कह देते हैं, बेंजोइक एसिड। चैप्टर के स्टार्ट में भी आप लोगों ने पढ़ा था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी आपने इसको पढ़ा है। उसके बाद ये कंपाउंड है एक और आपके पास, अगर यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3 ना हो तो ये बेंजोइक एसिड ही है। अब CH3 लग गया है तो प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड को ही मिलता है। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के अंदर, चैप्टर नंबर 9 के अंदर बड़ी वाज़ेह अंदाज में पढ़ा था। पूरे कंपाउंड्स की एक प्रायोरिटी लिस्ट भी आप लोगों ने पढ़ी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हमेशा प्रायोरिटी 1 देते हैं ओवर ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अदर, तो यहाँ पर इसको हमेशा कार्बन नंबर 1 कंसिडर करेंगे, उसके बाद ये 2 होगी, ये 3 होगी और ये 4 होगी। यहाँ से नंबरिंग नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि यहाँ से फर्स्ट मिथाइल ग्रुप को 4th नंबर मिल रहा है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसको 2nd नंबर मिल रहा है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आसान नाम है 2 और 4, 2,4 डाई मिथाइल बेंजोइक एसिड, 2,4 डाई मिथाइल बेंजोइक एसिड। इजी है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। ये पूरा बेंजोइक एसिड है, ब्रोमीन और नाइट्रो लगा दिया है। यहाँ पर आप कार्बन नंबर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो तीसरी कार्बन पर, दूसरी पर ब्रोमीन है, चौथी कार्बन पर नाइट्रो है, B पहले आता है, N बाद में आता है। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये मुश्किल कुछ एग्जाम्पल्स थी, इसके साथ मिलती जुलती आसान सी एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों की बुक के अंदर, उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।